बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 7। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap is formed of sand. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ये बाल्टी है जिसकी हाइट आपको दी गई है 32 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ये सैंड से यानी बालू से भरी हुई है। इस बालू को एम्प्टी किया जाता है यानी खाली किया जाता है, ज़मीन पे ग्राउंड पे खाली किया जाता है। तो अब जब इसको आप उल्टा करेंगे और बालू को खाली करेंगे तो ये कोनिकल हीप बनेगा। यहाँ पे कोनिकल हीप के बारे में जो डायमेंशन आपको दिया हुआ है, इस हीप की यानी कोनिकल जो शेप बन रहा है, इसकी हाइट आपको 24 सेंटीमीटर मालूम है। ये बता दिया गया है कि ये जो हीप है कोनिकल, ये 24 सेंटीमीटर हाई है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि स्लैंट हाइट यानी एल, ये स्लैंट हाइट आपको बताना है इस कोन का, और इस कोन का रेडियस आपको बताना है। यानी आर और एल की वैल्यू, दो क्वांटिटी आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है सब वॉल्यूम पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। हम इस सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सिलेंड्रिकल बकेट के वॉल्यूम के बराबर ही सैंड का वॉल्यूम होगा जो इसमें भरा हुआ है। इसी वॉल्यूम को हम खाली कर रहे हैं यहाँ ग्राउंड पे। तो सिलेंड्रिकल बकेट में जो सैंड का वॉल्यूम होगा, सिमिलर वही वॉल्यूम जो होगा वो कोनिकल शेप में अब आ जाएगा। इन दोनों वॉल्यूम को यानी सिलेंडर के वॉल्यूम को और कोन के वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोनिकल शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को इक्वेट करके हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक बार जब हमें रेडियस मिल जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम में हम हाइट हमारे पास है 24 सेंटीमीटर यानी ये साइड हमारे पास है। रेडियस हमें जब मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके स्लैंट हाइट एल भी हम फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूले को हम पहले बना लेते हैं, कौन सी वैल्यू हम इसमें पुट करना है, हमको इक्वेट करना है। वैल्यू पुट करके पहले रेडियस फाइंड करते हैं और देन उसके बाद हम उससे रेडियस की मदद से हम एल भी फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, क्योंकि सेम वॉल्यूम ट्रांसफर हो रहा है इस कोनिकल शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के लिए डायमेंशन हमारे पास है रेडियस इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। कोन के लिए जो हमारे पास नॉन डायमेंशन है वो केवल हाइट है, जिस हाइट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें कोन का फाइंड करना है और साथ में स्लैंट हाइट एल भी फाइंड करना है आर की मदद से। इन दोनों वॉल्यूम को हमने इक्वेट कर दिया। सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल है कोन के वॉल्यूम के बराबर यानी पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये सिलेंडर के रेडियस और हाइट की वैल्यू होगी और ये कोन के रेडियस और हाइट की वैल्यू होगी। जो नोन हमारे पास है वो हम इसमें पुट कर देते हैं, और जो अननोन क्वांटिटी है यानी जिसको फाइंड करना है हम फॉर्मूले की मदद से फाइंड कर लेंगे। यानी पाई ही रहने देते हैं क्योंकि दोनों साइड में पाई है, तो पाई से कैंसिल हो जाएगा। पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 18 इंटू 18 इंटू एच यानी 32 इक्वल टू 1/3 पाई एज इट इज़ रहेगा आर स्क्वायर। हमारे पास आर स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर हमको फाइंड करना है, इंटू एच हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो 3 8 ज़ा 24 यहीं पे कैंसिल कर देते हैं इसको। तो पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 इक्वल टू पाई
इंटू आर स्क्वायर इंटू 8 हमारे पास आएगा। हमें ये आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई है यानी पाई और 8 मल्टीप्लाई है, ये क्वांटिटी, ये चीज़ जो मल्टीप्लाइड क्वांटिटी है ये सब इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो आर स्क्वायर फाइंड करते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू, ये न्यूमरेटर बन जाएगा पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 8, पाई और 8 नीचे आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 8 4 जा 32 ये कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास बचा 18 इंटू 18 इंटू 4। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 18 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1296। और यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे यानी आर लेंगे, आर निकालेंगे जब हम, तो हम आर इसको अंडर रूट में ला देंगे। 1296 अंडर रूट हो गया। आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36 सेंटीमीटर। 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 36 सेंटीमीटर। इस आर की वैल्यू को आपको, अब इसकी मदद से आपको स्लैंट हाइट एल निकालना है। तो हम स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर इधर आ जाते हैं। नाउ स्लैंट हाइट एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये पाइथागोरस थ्योरम को देखिए, एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हम एल हटा देते हैं। स्लैंट हाइट एल इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर अंडर रूट में। तो एल इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। एच भी हमारे पास है, हमारे पास रेडियस भी है, एच हमारे पास 24 है, तो 24 का स्क्वायर, और अभी अभी रेडियस फाइंड किया 36 का स्क्वायर। फर्दर आते हैं, एल इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और 36 का स्क्वायर होता है अभी स्क्वायर रूट निकाला था 1296 का अंडर रूट, सारी वैल्यू अंडर रूट चल रही है अभी। तो L इक्वल टू हो जाएगा 576 और 1296 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1872 अंडर रूट। L इक्वल टू 1872 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम 2 आएगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 और 2 टाइम 3 आएगा। तो ये एक पेयर बना, एक ये पेयर बना 2 का, और एक 3 का भी पेयर बन गया। तो जिनकी पेयरिंग हो जा रही है, ये 2 बाहर एक निकल जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर निकलेगा, और यहाँ से एक 3 बाहर निकल गया। 13 की पेयरिंग नहीं हो पाई तो 13 अंडर रूट के अंदर माने रूट साइन के अंदर ही रहेगा। तो L इक्वल टू हो गया 2, ये एक निकला, इसका भी एक 2 बाहर आ गया, और इसका एक 3 बाहर आ गया, इनटू अंडर रूट हो गया 13 रूट के अंदर हो गया। 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, यानी L इक्वल टू हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 12 रूट 13। चूँकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो हमारा एल भी जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा, जो आर की वैल्यू हमने रेडियस की वैल्यू निकाली वो भी सेंटीमीटर में होगी। तो एल की वैल्यू आ गई 12 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर लिख लें, हेंस रेडियस ऑफ द हीप इक्वल टू 36 सेंटीमीटर and slant height
L इक्वल टू 12 इंटू √13 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। कहीं आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।